So as you know, recently or from the you can see that a computer is a very important subject, and providing its elements knowledge is very important for the cracking the exams. So starting from the basic, what is the computer abbreviation? So first of all, seeing the abbreviation, computer का full form होता है commonly operated machine particularly used in technical and educational research. इसका प्रीमेरिली मतलब होता है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो मशीन लैंग्वेज को समझती है, दैट इज 0 and 1. वी कैन से दैट इट इज आल्सो नोन एज बाइनरी लेवल लैंग्वेज. सो कंप्यूटर का एब्रिविएशंस आपको पता होना चाहिए ताकि बेसिक अजम्पशंस आप जितने भी लगा सकते हैं और आप अपने हिसाब से भी कंप्यूटर को हाईलाइट कर सकते हैं. फिर कंप्यूटर के बारे में थोड़ी सी डिटेल के अंदर बात की जाए. So सबसे फर्स्ट पॉइंट टू कंसीडर है कंप्यूटर इज अ मशीन. So it understands data in numerical form. Because कंप्यूटर सबसे पहले जो बनाया गया था वो बेसिकली कैलकुलेशन के लिए बनाया गया था. So computer is a machine, so it understands data in numerical form. That is binary. In binary there is two numbers, that is 0 and 1. 0 represent on status and 1 represent off status. ये हमें दर्शाता है कि कंप्यूटर मशीन के अंदर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं वो किसके बेसिस पे होते हैं, 0 और 1 के. फिर आगे बात की जाए, कंप्यूटर के अंदर कुछ बेसिक एलिमेंट्स होते हैं. लाइक कंप्यूटर प्रीमेरिली तीन चीजों का कॉम्बिनेशन होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल इनपुट डिवाइसेस, सीपीयू एंड देन आउटपुट. सो आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे हमारे ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर में. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक, द यूजर वो होता है जो कंप्यूटर को यूज करता है. कंप्यूटर को यूज करने वाले को यूजर कहते हैं, पर इसके अंदर एक कंसेप्शन भी और है कि कंप्यूटर को मालिकाना हक रखने वाला जो ऑथेंटिकेटेड यूजर होता है, जिसके पास यूजर नेम और यूजर पासवर्ड होता है, वो ऑथेंटिकेटेड यूजर होता है, जिसको हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर. ये क्वेश्चन मल्टीपल एग्जाम्स में पूछा गया है कि कंप्यूटर को ऑथेंटिकेटेड यूजर को क्या कहा जाता है. फिर स्टार्टिंग करते हैं, आगे वाले पार्ट पे जाते हैं, दैट इज अ इनपुट. अगर इनपुट को अगर हम दो पार्ट में क्लासिफाई करें, इन प्लस पुट, तो इससे अपन को समझ में आता है कि इनपुट होता क्या है. इनका मतलब होता है अंदर, पुट मतलब रखना, किसी को अंदर रखना. कंप्यूटर के अंदर इनपुट डिवाइस की सहायता से हो सकता है. और रखेंगे क्या, इंस्ट्रक्शंस. कंप्यूटर को आप जो भी बताते हैं वो कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शंस होते हैं. जो जानकारियों का समूह होता है, निर्देशों का समूह होता है, वो कंप्यूटर इनपुट डिवाइस से हम कंप्यूटर में एंटर कराते हैं. फिर इसके बाद बात की जाती है जो सबसे मेन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, इसके बिना कंप्यूटर हमारा बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा, दैट इज अ सीपीयू. सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है. ये क्वेश्चंस भी मल्टीपल एग्जाम्स के अंदर पूछे जाता है और आपको पता होना चाहिए. हर एलिमेंट सीपीयू के अंदर अपना अलग अलग वर्क को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कंप्यूटर के ब्रेन के ही एक तरीके से उसके बाय प्रोडक्ट होते हैं. जैसे कि पहला देखा जाता है एएलयू. एएलयू सबसे पहले मैंने आपको बताया था क्लास में भी, इससे पहले स्टार्टिंग लेक्चर्स में, कि सबसे पहले जो कंप्यूटर था वो कैलकुलेटर का काम करता था. इसी तरीके से एएलयू का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट. अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट का सिंपल सा मतलब आप ये समझ सकते हैं, कंप्यूटर अगर न्यूमेरिकल डाटा पे ऑपरेशन परफॉर्म करेगा तो वो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑपरेटर्स का यूज करेगा. फॉर एग्जांपल, इसका छोटा सा एक एग्जांपल अगर अपन समझते हैं कि कंप्यूटर एएलयू पे कैसे वर्क करेगा, तो अगर हम दो ऑपरेंड्स लेते हैं 2 और 2, उसके बीच हमने एक एडिशन ऑपरेटर का यूज किया है, उसके बाद हमें कंप्यूटर क्या रिजल्ट देता है, ऐड करके 4, दैट इज कॉल्ड द एएलयू यूनिट.
देन आफ्टर इट द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट इज कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का अगर हम हिंदी के अंदर अनुवाद करें इसका मतलब होता है नियंत्रण इकाई। नियंत्रण इकाई, नियंत्रण इकाई का मतलब होता है कंप्यूटर के अंदर इनपुट और आउटपुट डिवाइस की कनेक्टिविटी, जितनी भी उसके अंदर है ना प्रोसेस हो रही है वो कौन नियंत्रण करेगा? कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का मेन वर्क क्या होता है? ये इनपुट से आउटपुट के बीच प्रोसेस को फॉलो कराता है। साथ ही कंट्रोल यूनिट रिस्पॉन्सिबल होता है अगर कंप्यूटर के पास, फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा एग्जांपल समझते हैं कंट्रोल यूनिट का। अगर कंप्यूटर के पास यूजर ने 4 काम दे दिए तो कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट सबसे पहले वह काम करके देगी जो सबसे शॉर्ट होगा, फिर उसके बाद उससे थोड़ा सा बड़ा होगा और लास्ट में सबसे बड़ा काम करके देगी। ये कंट्रोल यूनिट क्या करती है? प्रोसेसेस को क्या करती है? नियंत्रण करती है। फिर अब इतना सारा काम आपने कंप्यूटर की इन दोनों यूनिट में करा दिया, फिर क्या जाएंगे अपन? मेमोरी यूनिट में। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर को डेटा स्टोर भी करना होता है। डेटा का मतलब ये होता है जानकारियों का समूह। The collection of information or the bank of information is called data. डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, पर प्राइमरीली कंप्यूटर के अंदर डेटा जो यूजर इंसर्ट करता है वो होता है ऑडियो, वीडियो, इमेज, टेक्स्ट एंड अदर के फॉर्म में। आगे बात की जाए मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट 2 टाइप्स की होती है जिसके अंदर 2 मेमोरी का क्लासिफिकेशन होता है। फर्स्ट होती है प्राइमरी, जिसका मतलब आप लोग जानते हैं कि जो होता है प्राथमिक, और सेकंड होती है सेकेंडरी, जो होती है द्वितीय। और प्राथमिक मेमोरी होती है हमारी रैम। रैम एक फास्ट मेमोरी होती है, प्लस ये डेटा को टेम्परेरी स्टोर करती है, मतलब इसके अंदर स्टोरेज अस्थायी होती है। अस्थायी से तात्पर्य यह है कि अगर आप कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं और इसके बाद अगर है ना गलती से या पावर कट हो जाता है तो कंप्यूटर शट डाउन होके फिर स्टार्ट होगा तो रैम के अंदर जो स्टोर करा गया था डाटा वो इरेज हो जाएगा। इसलिए रैम को हम टेम्परेरी प्लस वोलेटाइल प्रकृति, वोलेटाइल का मतलब होता है परिवर्तनीय प्रकृति की होती है, साथ ही ये नॉन ऑक्सिलरी होती है, असहायक होती है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सीपीसीटी में मल्टीपल शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। नॉन ऑक्सिलरी का मतलब होता है असहायक, मतलब ये डेटा को टेम्परेरी स्टोर करती है, इसलिए इसको क्या कहा गया है? असहायक। फिर इसके बाद बात की जाती है सेकेंडरी मेमोरी, जिसका नाम है रोम। हाँ, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगर आप कंप्यूटर से अगर रियल लाइफ एग्जांपल में ले तो जो आप इंग्लिश के अंदर वर्ड्स बोला रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका मतलब है अनिश्चित तरीके से मेमोरी का उपयोग करना, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर वो क्लासिफाई हो जाएगा। सेकेंडली है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी से आप सिंपल सा तात्पर्य ये समझ सकते हैं, इसके अंदर डाटा को हम है ना परमानेंटली स्टोर कराते हैं जब तक यूजर उसको मॉडिफाई या डिलीट बिल्कुल भी नहीं करता है। इसके सीधे सीधे रैम के टाइप्स होते हैं, जैसे कि PROM, EPROM और थर्ड होता है EEPROM। इसके फुल फॉर्म होते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका मतलब है डेटा को यूजर एक ही बार चेंज कर सकता है। फिर आता है हमारा EPROM, इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसके अंदर डेटा को यूजर मल्टीपल टाइम्स कर सकता है। फिर EEPROM जो अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है, जिसके अंदर डेटा की कोई लिमिट नहीं होती, आप कितनी बार भी मल्टीपल 1000 लैक्स टाइम आप क्या कर सकते हैं इसके अंदर मॉडिफाई करते हैं। फिर इसके अंदर अगर आप थोड़ी सी बात करें मेमोरी यूनिट की, अगर सीधा सीधा अगर अपन इसका क्लासिफिकेशन या डिफरेंशिएशन समझें कि रैम और रोम में अंतर क्या होता है। सबसे बड़ी बात, रैम फास्ट होती है क्योंकि इसको मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं, जैसे रीड और राइट ऑपरेशन को इसको परफॉर्म करना होता है।
और रोम होती है हमारी स्लो, क्योंकि ये सिर्फ डेटा को है ना रीड करने का काम कर रही होती है। सेकंड बात की जाए, ये वोलेटाइल प्रकृति की होती है। अभी मैंने आपको बताया था वोलेटाइल प्रकृति का मतलब क्या होता है, ये चेंजेबल होती है। पर कंपैरिजन किया जाए, रोम क्या होती है, नॉन वोलेटाइल। फिर बात की जाए, रैम नॉन ऑक्सिलरी होती है, असहायक होती है। इसके अंदर डेटा को आप परमानेंटली स्टोर नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या होती है, टेम्परेरी स्टोरेज का काम करती है। और ये ऑक्सिलरी स्टोरेज होती है जो परमानेंट डाटा को स्टोर कराती है, ताकि यूजर अपने डेटा को बार बार एक्सेस कर सके। कंप्यूटर में अगर बात की जाए, यूजर का डेटा ऑडियो, वीडियो, इमेज, टेक्स्ट और अदर के फॉर्म के अंदर क्लासिफाई किया जाता है, जो ये बताता है कि यूजर जो डेटा के अंदर स्टोर करा रहा है वो किस प्रकार का है। फिर इसके बाद बात की जाती है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट में सबसे छोटी इकाई के अंदर आता है रजिस्टर्स। रजिस्टर्स आप ये समझ सकते हैं, इसके अंदर होते हैं फ्लिप फ्लॉप। अब आप कहेंगे कि फ्लिप फ्लॉप क्या होता है। फ्लिप फ्लॉप एक लॉजिकल सीक्वेंशियल सर्किट होता है जिसके अंदर सिर्फ स्टोरेज होता है डाटा 0 और 1 में। और मैंने आपको अभी बताया था कंप्यूटर एक बाइनरी लैंग्वेज है जो डेटा नंबर के फॉर्म में अंडरस्टैंड करती है। फिर बात की जाए रजिस्टर्स, मेमोरी यूनिट की एक यूनिट होती है जिसके अंदर फ्लिप फ्लॉप होते हैं, जिसके अंदर हम डाटा को स्टोर करते हैं 0 और 1 के फॉर्म में, जिसे हम बाइनरी कहते हैं। फिर इसके बाद कंट्रोल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर जो भी हमने एलिमेंट्स पढ़े हैं उसके अंदर से फिर आते हैं अपन आउटपुट पे। आउटपुट को भी अगर आप दो पार्ट में क्लासिफाई कर लें, जिसका मतलब होता है बाहर रखना। कंप्यूटर के अंदर यूजर द्वारा निर्देश देके सीपीयू में काम होके वो आउटपुट यूनिट में जाता है। आउटपुट यूनिट को हम आउटपुट डिवाइस की सहायता से एक्सेस करा सकते हैं, जैसे कि हमारे होते हैं आउटपुट डिवाइस के सम एग्जांपल मॉनिटर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर, प्लॉटर एंड स्पीकर एंड मल्टीपल्स होते हैं जो आपको अपने हिसाब से पता करना है। फिर आउटपुट डिवाइस से जो यूजर का रिजल्ट होता है, जो उसको इसने इंस्ट्रक्शंस दिए, तो फिर वो लास्ट स्टेज में हमें क्या होता है, रिजल्ट की प्राप्ति होती है। तो बेसिक ब्लॉक डायग्राम को कंप्यूटर में आप इस तरीके से समझ सकते हैं, छोटे से कंसाइज स्टेटमेंट में, कि यूजर जो मालिकाना हक रखता है उसको तो मैंने आपको बता दिया एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। यूजर जैसे ही इनपुट करेगा डेटा को, वह किसके पास जाएगा, और इनपुट डिवाइस से करेगा। तो इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, प्राइमरीली क्या होते हैं, कीबोर्ड होते हैं, साथ में माउस होता है, साथ में स्कैनर होता है, साथ में आपका वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस होते हैं, बायोमेट्रिक डिवाइस होते हैं और मल्टीपल्स होते हैं, जिससे यूजर अपना डेटा कंप्यूटर में डाले। फिर इसके बाद सबसे मेन होती है जो कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स होते हैं, एएलयू, सीयू, एमयू। एएलयू का काम क्या होता है, कैलकुलेशन का। कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है, प्रोसेस को नियंत्रण करने का। मेमोरी यूनिट का काम क्या होता है, जो एएलयू और सीयू के ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद इसके अंदर मेमोरी यूनिट में स्टोर कराए दिए जाते हैं। मेमोरी यूनिट किससे बनी होती है, रजिस्टर से। रजिस्टर के अंदर क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप, जिसके अंदर डेटा बाइनरी स्टोर होता है 0 और 1। 0 का मतलब ऑन, 1 का मतलब ऑफ। फिर इसके बाद पूरा डेटा को प्रोसेस करने के बाद वे आउटपुट डिवाइस पे आता है, जिससे यूजर को उसका मनचाहा रिजल्ट मिलता है। दैट इज द elaboration of block diagram of computer. I hope so you get it. Okay, very thank you.